नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध संगठन है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों, DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? DRDO का मुख्य कार्य है रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रम को संचालित करना। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रम को संचालित करना। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, 1982-83 के अंदर, 1982-83 के अंदर भारत का दोस्तों एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग गठित किया गया नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। तो दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में नई दिल्ली में हुई थी। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? CSIR का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? भारत की पहली मिसाइल थी पृथ्वी। पृथ्वी की मार करने वाला मारक क्षमता थी दोस्तों 250 किलोमीटर। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, जमीन से जमीन को मार करती है पृथ्वी और 250 किलोमीटर तक मार करती है दोस्तों। कितनी तगड़ी मिसाइल है दोस्तों। पृथ्वी का पहला परीक्षण कब किया गया? चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में दोस्तों, पृथ्वी जो हमारी मिसाइल थी, इसका पहला चांदीपुर दोस्तों उड़ीसा के अंदर अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से हुआ था। अग्नि पर मार करने वाला मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर तक है। बैलिस्टिक मिसाइल है, जमीन से जमीन को मार करती है। ये अग्नि दोस्तों है मिसाइल है, ये 3500 किलोमीटर तक मार करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है, जमीन से जमीन को मार करती है। दोस्तों, कितना दूर होता है? 3500 किलोमीटर तक, इतनी मार करती है अग्नि। अग्नि फर्स्ट का जो सफल परीक्षण कब किया गया? 1989 को किया गया दोस्तों। अग्नि फर्स्ट का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया? 1989 को। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मारक क्षमता है 9 किलोमीटर। जैसे किसी विमान को मार गिराना है तो आप त्रिशूल की सहायता से गिरा सकते हैं। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को हुआ था। नाग एक जो प्रक्षेपास्त्र है, मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। ये क्या है? टैंक रोधी निर्देशित है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित है। नाग का पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 1990 में, 24 नवंबर 90। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश में मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। ये दोस्तों आकाश 25 किलोमीटर तक मार करती है, जमीन से हवा के भी चलती है, ये मिसाइल है।
आकाश का पहला परीक्षण 1990 में हुआ था चांदीपुर उड़ीसा से। अस्त्र भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र मिसाइल है, प्लेन से छोड़ते इसको, फाइटर प्लेन से। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा, और जिसे सेना को समर्पित किया गया 1996 ईस्वी को। अर्जुन टैंक आ गया था भारतीय बेड़े में। स्वदेशी निर्मित पहली हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। ये दोस्तों भारत की खुद की तकनीक है और हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। पहला चालक रहित भारतीय विमान है लक्ष्य। तो दोस्तों पहला चालक रहित भारतीय विमान का नाम क्या है? लक्ष्य है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान। निशांत एक विमान है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस अतिस्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस है। और ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस क्या दोस्तों? एक पोतनाशक मिसाइल है। तो दोस्तों ये हमारे 25% है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित पूरे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।